परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो आनंद सरे सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवले भगवंता ने दिन्य हो जीवा कारण जान ने दिन्य हो मोक्ष के मालका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम आनंदे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत विघन अनेक सब धरती कागद करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। सद्गुरु पारक का अंग है। महाराज फरमाने कि भक्ति धारण करने से पहले, किसी को गुरु बनाने से पहले उनकी पहचान कर लो, परख कर लो कि वो सतगुरु है या हदगुरु है। यदि हदगुरु है तो आपको त्रिलोकी में फल प्राप्त कराएंगे, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति कराएंगे, और सद्गुरु है तो इस आत्मा का कल्याण कराएंगे, इस आत्मा को सदैव सदैव के लिए परम पद की प्राप्ति करा देंगे। हदगुरु जेल में रहते हुए भोजन की, वस्त्रों की और सारी प्रकार की सुख सुविधाओं की व्यवस्थाएं जुटाते हैं, और सद्गुरु इस काल की जेल से मुक्त कर देते हैं, त्रिलोकी की जेल से मुक्त कर देते हैं, और चौथे पद का वासी, आनंद पद का वासी, निज घर का वासी बना देते हैं। इतना हदगुरु में और सद्गुरु के अंदर अंतर है। इसलिए महाराज फरमाने कि आप गुरु करने जाओ तो उनसे पहले एक बार चेक कर लो कि वो हदगुरु है कि सद्गुरु है। यदि सद्गुरु है और आपको अपना आत्मकल्याण करना है तो ऐसे सद्गुरु का ही चयन करें, और अपने को त्रिलोकी में फल प्राप्त करने, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख, तो महाराज फरमाने के हदगुरु तो बहुत, उनकी गिनती नहीं। लेकिन सद्गुरु बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सद्गुरु बहुत कम है, बिरली सी जगह है सद्गुरु ऐसे ज्ञान को बख्शिश करने वाले। तो महाराज फर्क बता रहे हैं कि सतगुरु सो सुखी राम कहे सांच झूठ दे छाट, उल्टा होए गढ़ पर चढ़े सांस सूरत दिस साठ। सदगुरु वही है जो सांच झूठ छांट कर बता दे। सांच क्या है, झूठ क्या है। ये शरीर सांच, ये शरीर को सांच समझते हैं लेकिन ये शरीर झूठ है। ये शरीर से संबद्ध संसार को अपन सांच समझते हैं लेकिन ये झूठ है। तो ऐसा कोई निर्णय कर दे कि ये शरीर और शरीर से संबद्ध संसार पूरा झूठ है, इनके प्रति आसक्त नहीं हो, इन्हीं के सुखों का उपाय नहीं करो, इस आत्मा का कल्याण करो जो सत्य है, इसको सत्य परमात्मा में मिला दो। ऐसी कोई बात बताता है, ऐसा कोई निर्णय करता है तो हमारा कहना वो सांच और झूठ का निर्णय बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट तौर से कहकर बता दे तो महाराज फरमाने वो सद्गुरु है।
और नहीं तो जो शरीर संसार के प्रति आसक्त बनाए रखें, उन्हीं की सुख सुविधाओं की प्राप्ति का उपाय करता रहे और करवाता रहे, तो वो हदगुरु। उल्टा हुई गिगन गढ़ पर चढ़े सांस सूरत दिस साठ, उनकी जो उल्टा गिगन मंडल के अंदर प्रवृत्ति पसारे से निकलकर निवृत्ति निबेड़े में, पूर्व की साधना से निकलकर पश्चिम की साधना में, शंखनाल से उलटकर बंखनाल में, श्वास से उलटकर उसास में, इस प्रकार से उलटकर गिगन मंडल का परमात्मा का आनंद ले लेते हैं। जो उल्टा होई गढ़ पर चढ़े सांस सूरत दिस साठ, उनकी जो श्वासा है, उनका जो सूरत है, उनकी जो ध्यान है, उनका जो लक्ष्य है, उनका जो टारगेट है, वो गिगन मंडल में आनंद पद प्राप्त करने का है, और दूसरा और कोई उनका लक्ष्य है नहीं इस संसार के अंदर। कै सुखराम दान देव साईं परम पद बिना लेशु में नहीं, एक परम पद के बिना और कोई उनका लक्ष्य नहीं है, कोई लेने की चीज़ की भावट नहीं है, त्रिलोकी में कोई पद नहीं चाहिए, त्रिलोकी का कोई सुख नहीं चाहिए। साहिब बिना माने नहीं ना काहूँ से बेर, सो सतगुरु सुख राम कहे महुता त्रिकुटी शहर। वो बात मानता है तो केवल साहिब की बात मानता है। कोई ज्ञान आकर बताते हैं तो वो साहिब के ज्ञान की चर्चा करता है। साहिब के ज्ञान के अलावा दूसरा 52 अक्षरों का ज्ञान उसे दाई नहीं आता। कोई विचारों के द्वारा ज्ञान कहता है, कोई संसार के व्यवहार ज्ञान की बातें बताता है, कोई संसार के शरीर संसार के इंद्रियों के सुखों की बातें बताता है कि किस किस प्रकार से सुख प्राप्त किए जाते हैं। उन सब विधियों से, उन सब करनियों से, उन सब प्रणालियों से उसका कोई लेना देना नहीं। साहिब बिन माने नहीं। कोई साहिब की बात करे, हाँ चौथे लोक की बात करे, संतों के देश की, रामजनों के देश की, केवल पद की, आनंद पद की बात करे, तो महाराज फरमाने के उनके साथ तो बड़े आनंद के साथ बात करें, और ना कहूँ से बैर, और उसी का किसी के साथ बैर भी नहीं रहता। वो कह देता है कि भाई तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपने भुवन बुआ, और सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल होए। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। उन सब से उपराम हो जाता है, तटस्थ हो जाता है, उदासीन हो जाता है, किसी से वो कुछ आसक्ति सुख प्राप्ति की नहीं रखता, तो किसी से बैर भी नहीं करता। तो साहिब बिना माने नहीं ना कहूँ से बैर। सबके अंदर एक ही परमात्मा का रूप, एक ही परमात्मा का नूर देखता है, सबके अंदर वो परमात्मा का दर्शन आठों पोर करता रहता है। ऐसो समियो सदाई हमारे, आठ पोर क्या सांझ सवेरे, यही आरती यही पूजा, राम बिना दरसे नहीं दूजा। साहिब बिना माने नहीं ना काहू से बैर, सो सदगुरु सुखराम के पहुँचा त्रिकुटी शहर। वही सदगुरु है जिन्होंने त्रिकुटी का आनंद लिया, जिन्होंने त्रिकुटी के अंदर इड़ा पिंगला चुचमना तीनों नदियों के संगम के अंदर नहाए, अब त्रिवेणी नहाए के किया गिगन प्रवेश, और गिगन मंडल के अंदर प्रवेश प्राप्त कर लिया। वही महाराज फरमाने सदगुरु है, इसके बिना तो हदगुरु है। जो त्रिकुटी से नीचे है वो हदगुरु, जो त्रिकुटी से ऊपर है वो सदगुरु। ये त्रिकुटी हद है माया और ब्रह्म की। त्रिकुटी से हेटे हेटे माया है, त्रिकुटी से ऊपर ऊपर ब्रह्म है। त्रिवेणी नावे सदा आठ पोर रहे ध्यान, सो सतगुरु सुख राम कहे अणभे पूर्ण ज्ञान। इस प्रकार से वो त्रिकुटी के अंदर हमेशा नहाता रहता है, त्रिकुटी का आनंद हमेशा लेता रहता है, और आठ पोर उसमें ध्यान लगा रहता है। सुरता शब्द ध्वन्यात्मक शब्द को सुनती रहती है और आनंद मनाती रहती है। सुनत मस्त होई जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ सुख की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। थोड़ा सा भी शुभ अशुभ, शुभ तो करता ही नहीं है, और शुभ का भी कोई ऊँचे करने का विचार नहीं आता, करने क्रियाओं से बिल्कुल मुक्त हो जाता है, अलग हो जाता है। तो त्रिवेणी नावे सदा आठ पोर रहे ध्यान, उनका तो आठ पोर ध्यान लगा रहता है। बोले क्या करें अब, ध्यान वहाँ से हटे तो और कुछ करें, वहाँ से ध्यान हटता ही नहीं है। वहाँ से ध्यान जब नहीं हटे तो और कुछ करने का तो अब कुछ विचार ही नहीं बंधता उसे। उसकी बुद्धि के ऊपर ऐसा वैराग वृत्ति छा जाती है कि कुछ भी करने की इच्छा उसकी समाप्त हो जाती है।
वो न शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति रखता है, न उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही बचा रह जाता है। 8 परमात्मा के अंदर ध्यान लगा रहता है और आनंद प्राप्त करता रहता है, ऐसा महारस प्राप्त करता रहता है। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय होई रे। तो त्रिवेणी नावे सदा 8 रे ध्यान, इस प्रकार से सुखमणा में इसके 1000 पांक के कमल से लगाकर अनंत पांक के कमल तक, सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक अमृत रस बरसता रहता है, राम रसायन राम रस बरसता रहता है और इस अमृत की बूंदों का सेवन करता रहता है, उसके मिठास का गट के भीतर अनुभव करता रहता है, आनंद प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार से त्रिवेणी नावे सदा, बिना नहाए एक भी दिन नहीं रहता है, हमेशा स्नान करता है और वो स्नान भी उसके 24 घंटे चलते रहते हैं। त्रिवेणी नावे सदा 8 रहे ध्यान, सो सदगुरु सुखराम के अणबे पूरन ज्ञान। वही सदगुरु है जिनको ऐसे गट परचे, गट के भीतर हुए सब ब्रह्म के, जिनको ऐसा निज नाम की अनुभूति अपने गट के भीतर हुई है, जिनके पास ऐसा अगम देश का निज नाम आकर प्रकट हुआ है और उस निज नाम का गट परचों का पूर्ण रूप से अपने गट के भीतर अनुभव किए, अणबे पूर्ण ज्ञान। आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मा को नास, सो सतगुरु सुख राम कहे छाड़्यो पूरब बास। और वो परमात्मा की प्राप्ति के अलावा शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की कोई आशा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई दुख नहीं, कोई त्रास नहीं, और करे कर्मा को नाश, और अपने सारे कर्म संचित कर्म को बेकरने के देश में दुनियात्मक शब्द के साथ जलाकर समाप्त कर दिया। और भजन की बारिश में इतनी जड़ लागी ओ संतो, जड़ लागी राम भजन की जड़ लागी। तो भजन की बारिश में रहे सहे को गड़ाकर समाप्त कर दिया और प्रारब्ध कर्मों को सूली की सजा सुई में परिवर्तित होकर परमात्मा ने भोगने की ताकत दे दी और नए क्रियमान कर्म बांधने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से संचित प्रारब्ध और क्रियमान सभी प्रकार के कर्मों का नाश कर देते हैं। आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मा को नाश, और नई कोई आशा नहीं है, नई कोई तृष्णा नहीं है, नई कोई कल्पना नहीं है, सहज वृत्ति में रहता है प्राप्त की इच्छा नहीं करता, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करता, इन सब से उपराम हो जाता है। शनै शनै उपरामेत बुद्ध्यादति ग्रहीता आत्मा संस्थिता मनोकृत्वा न किंचित अपि चिंतित। इस प्रकार से शनै शनै भजन करते करते सभी से उपराम हो जाता है और मन को आत्मा में और आत्मा को परमात्मा में संस्थित कर देता है और फिर कोई चिंता उसे रहती नहीं, निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है। आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मा को नाश, सो सतगुरु सुख राम कहे छाड़्यो पूरब बास। वही सदगुरु है जो पूरब की दिशा को छोड़कर पिछम की दिशा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, पूरब के साधन को छोड़कर पिछम का साधन अपना लिया, बंकनाल का साधन अपना लिया। जो बंकनाल का साधन आनंद पद में 10वें द्वार को फोड़कर निकलता है, ऐसा आनंद पद का ज्ञान प्राप्त किया। परमेश्वर सूरत सदा भूला सबे विकार, सो सतगुरु सुखराम के पाऊता 10वें द्वार। मरत में वही सदगुरु है जो हमेशा परमात्मा से रत रहता है, एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं होता और सब विकार भूल गया। उनके जो 7 सुर है वो सब शीतल हो गए, 2 आँख 2 कान 2 नाक 1 मुंह, ये अब अपना भोग नहीं मांगते। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ 5 कर्मेंद्रियाँ ये भी अपना भोग नहीं मांगते। रज व सत्व और तम की भी अब उसे कोई चाहना नहीं, उनसे सुख प्राप्त करने की भी कोई इच्छा नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो ये सब चले ही गए, कुछ नहीं बचा। ऐसा परमात्मा में हमेशा लगा ही रहता है, नाम सुमरण हमेशा उनकी रचना से होता रहता है
और रोम रोम से भी होता रहता है, और हृदय से सच्ची प्रीत परमात्मा के प्रति लगी रहती है। रोम रोम से होई रही निरंकार जुनकार, निस्वासर आठों ही पहर, राम चरण के साथ उठत बैठत जागता, सूता ही सिमरन होय, राम चरण निरंकार धुनी, बायर लखे न कोय। राम रटत सेजा खुलिया, राम चरण सुन माई, बाड़ी पीबर रैन दिन, सेजा टूटत नाई। कूप गिगन मधुरद मुख, निसदन अमी जरंत, राम चरण भज राम को, पीवे बिरला संत। इस प्रकार से आनंद प्राप्त करता रहता है। परमेश्वर सूरत सदा, परमेश्वर से हमेशा परमात्मा का आनंद घट के भीतर सतत रूप से बना रहता है, और उसके अंदर लगे रहने की वजह से, मगनता होने की वजह से, गरक गरकाब होने की वजह से भूला सभी विकार। उनका मन कहीं जाता ही नहीं है, उनकी सुरता कहीं जाती नहीं है, उनका चित्त कहीं जाता ही नहीं, उनकी बुद्धि कहीं जाती ही नहीं है, सब कुछ परमात्मा में लगी ही रहती है। सो सद्गुरु सुखराम के पहुँचा 10वें द्वार, वही सद्गुरु है जो जिन्होंने 9 दरवाज़ों से अलग होकर 10वें दरवाजे को जीते जी खोल लिया। 9 दरवाजे तो खुले हुए हैं, लेकिन जो 9 दरवाज़ों से जीव जाता वो तो जम के पास जाता, जम के दूत 9 दरवाज़ों पर आकर बैठते, और जो 10वां दरवाज़ा जीते जी साधना करके खोल लेता, वहाँ पर जम के दूत नहीं आते, वहाँ से अमर विवाण में बैठकर वो जीवात्मा अपना जीवपना समाप्त करके शुद्ध चैतन्य स्वरूप होकर निकल जाती है। तो जिन्होंने जीते जी अपना 10वां दरवाज़ा खोल लिया, वही सद्गुरु कहलाने का अधिकारी है। इसके बिना सद्गुरु नहीं है कोई। दर्शन करावे है दीन का, इन काया के माय, सो सतगुरु सुखराम कहे दूजा कहिए नाय। जो ऐसे निर्गुण की भक्ति का भेद बता दे, तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने चो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। जो ऐसा दीनानाथ का, दीनदयाल का गट के भीतर दर्शन करा दे, जो आपके गट के भीतर ही मौजूद है, विद्यमान है, लेकिन उनके दर्शन सद्गुरु के बिना नहीं होते, ऐसे सद्गुरु अपने को प्राप्त हो जाए और वो अपने गट के भीतर ही परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन करा दे। इन नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सूरत नैन सू देख कर अब भाकत हूँ बैन। इन चरम चक्षुओं से तो परमात्मा के दर्शन नहीं होते, जो कुछ भी चरम चक्षुओं से दिखता है वो सब माया का दर्शन है। रज मातर मूरत कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया कहूँ तो ऐसे आनंद स्वरूप दर्शन घट के भीतर घटपर्चों के माध्यम से जो जिनको ऐसा भेद प्राप्त है, जो अपने को करा पाने में समर्थ है, वही सद्गुरु है। दर्शन करावे है दीन का, इन काया के माए, और जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। जिन्होंने भी प्राप्त किया है, सबने काया के भीतर ही शोधना की खंड पिंड ब्रह्मांड में, और उनको ही परम पद प्राप्त हुआ है। तो दर्शन करावे दीन का इन काया के माए, सो सद्गुरु सुखराम के दूजा कहिए नाय। वही सद्गुरु है जो ऐसा भेद बता दे भीतर की साधना का, अंतर्मुखी होने का, और भीतर में ही सब दर्शन परमात्मा के हो जाए, वही सद्गुरु है, दूसरे नहीं है। वे जन जग को तार से चारे, अणभे परवाना हाथ, वे सद्गुरु सुखराम के सब बाता की बात। में सद्गुरु वही कहलाते हैं जिनके पास ऐसा अणबे का ज्ञान है, जिनके पास ऐसे अणबे का भेद है, जिनके पास ऐसा शब्द भ्रम का ज्ञान है, जिनके पास ऐसा निज नाम सतनाम कुदरत कला नयनचर का ज्ञान है, और उन्होंने स्वयं उसको अपने घट के भीतर शोधना करके परम पद को प्राप्त किया। पहले स्वयं आनंद लिया, फिर दूसरों को बतावे, तो वो अणबे परवाना उनके हाथ है। उन्होंने उस चीज़ का अनुभव किया अपने घट के भीतर और फिर बताया। ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बात किसी को कह दी, अपने घट के भीतर कोई घट पर्चा नहीं, अनुभव नहीं, सुनी सुनाई बात दूसरों को कह दी तो वे नहीं तार सकते। तार वही सकते जिनके पास ऐसा ज्ञान, उन्होंने अपने घट के भीतर उसका आनंद का अनुभव किया, तो उनका वो अणबे परवाना उनके साथ है, नहीं तो नहीं है।
वे जन जग्गू तार से झारे अणबे परवाना हाथ, वे सदगुरु सुखराम के सब बाता की बात। इसके बिना तो सब बातों की बात है, उसके बिना तो केवल कहने के सदगुरु, कहलाने के सदगुरु हैं। किसी को गद्दी पर बिठा दिया जाए सदगुरु की, तो वो सदगुरु नहीं हो जाता। जाकू हरि दुवो दियो सो जन तारे जीव, वहाँ बिन हरि सिमरन करो परथ न मिलसी पीव। महाराज हमारे जिनको ऐसा अथोराइजेशन मिला है, जिनको ऐसा ओहदा मिला है, जिनको ऐसा ज्ञान अनुभव का प्राप्त हुआ है, वही जन जीव को तार सकता है, वही जन जो है भक्ति करवा सकता है। और उनके ज्ञान के बिना, उनके ज्ञान को धारण किए बिना कितने आप जो है हरि का सिमरन करो, महाराज हमारे परथ न मिल सी पीव, थोड़े से भी परमात्मा मिलने वाले नहीं है। तो क्या मिलेंगे? माया मिलेगी परमात्मा की, परमात्मा नहीं मिलेंगे। तो महाराज में क्या मिलता है उनसे? फल पावे पदवी मिले गर्भ न छूटे कोई, ओदा बिन बहु सादरे जहाँ संग मोख न होय। इस प्रकार से इस संसार के अंदर अनेक साध है, अनेक साधना करने वाले जन हैं, अनेक संत हैं, अनेक साधु हैं, अनेक भक्त हैं, लेकिन महाराज हमारे ओदा किसको है इस अणबे की परमान की? इस अणबे ज्ञान का, केवल्य ज्ञान का, निज नाम का, सतनाम का भेद कितने को पता है? बहुत कम जनों को भेद पता है। जिसको इनका भेद पता है, निज नाम जानते नहीं है। पूछो आप किसी से कि निज नाम क्या होता है, लोग निज नाम जानते ही नहीं है। वो कहते राम का नाम ही निज नाम है। अरे भाई राम का नाम निज नाम नहीं है, राम का नाम तो ब्रह्म का नाम है। रकार और मकार, रकार ब्रह्मवाचक है, मकार मायावाचक है। इस ब्रह्म के नाम को सदगुरु विधि से कोई रटे श्वास और उश्वास में, तब वो निज नाम न्यारा प्रकट होता है। इसी को निज नाम मान के बैठ जाते तो ये निज नाम नहीं है, वो तो ब्रह्म का नाम है। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जाकू हरि दुवो दियो वे जन तारे जी, और वाह बिन हरि सिमरन करो परथ न मिलसी पीव। उनके बिना भले आप सिमरन करो, लेकिन परमात्मा मिलने वाले नहीं है। तो क्या मिलेगा? फल पावे पदवी मिले गर्भ न छूटे कोई। फल प्राप्त हो जाएगा त्रिलोकी के अंदर, और त्रिलोकी के अंदर कोई ऊंचा पद मिल जाएगा, देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त हो जाएगा, इंद्र बन जाओगे, लेकिन गर्भ नहीं छूटे कोई। गर्भवास में तो वापस जाना और आना ही पड़ेगा, वो नहीं छूटने वाला। ओदा बिन बहु सादरे जहाँ संग मोख नो। इस प्रकार से ये केवल्य ज्ञान का ओदा, ये केवल्य ज्ञान का पद, आनंद का पद जिसे प्राप्त नहीं हुआ है, उसके बिना बहुत साध है संसार में। 3 लोकों के साथ बहुत है, उनके साथ यदि आप लगकर ज्ञान सीखते हो, उनके साथ लगकर आप भक्ति करते हो, तो महाराज फरमाने मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए महाराज सबको समझा कर कह रहे हैं, फिर निर्णय आपके हाथ की बात है। सुन जो सब साची कहूँ इनमें फेर न सार, भजन किया ही तार सी साचा जन की लार। मतलब इस बात में भी कोई फेरसार नहीं है कि जो सच्चे जन के साथ भजन करेगा वही तिरेगा। और जो सच्चे जन मिलते हैं, पूरे गुरु मिलते हैं, वो तो एक ही बात बताते हैं, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया। इसके अलावा दूसरी बात और कोई बताते ही नहीं। कोई बाहर की करने क्रिया की बात नहीं बताएंगे, कोई बाहर के दान पुण्य की बात नहीं बताएंगे, कोई बाहर के व्रत उपवास की बात नहीं बताएंगे, कोई बाहर के तीर्थ यज्ञ होम की बात नहीं बताएंगे। बस केवल एक ही बात बताएंगे कि भाई राम राम का सुमरन करो। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी के श्री राम कहो मेरे भाई। ऐसे सच्चे जन के साथ सदगुरु बख्शे राम नाम शिशधारे विश्वास। ऐसे सच्चा जन राम नाम बख्शिश करे जिनके पास ऐसा निज नाम का बीज है, क्योंकि बीज से ही चीज़ उगेगी, बिना बीज के तो चीज़ उग नहीं सकती। तो सदगुरु बख्शे राम नाम, सदगुरु ही राम नाम देने का अधिकारी है। बाकी और हदगुरु से आप राम नाम लोगे तो वो बीज है ही नहीं उनके पास। इस संसार में 2 प्रकार के बीज है, एक तो केवल का बीज है, और केवल के बीज के अलावा जो केवल का बीज है वो निज नाम है, और केवल के बीज के अलावा जितने भी बीज है वो सब माया के बीज है। तो ऐसे सदगुरु के अलावा, निज नाम के अलावा
दूसरे किसी से आप जो है कोई भी मंत्र दीक्षा लोगे तो उनसे माया ही उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि जैसा बीज बोओगे वैसा ही तो फल लगेगा। रोपे बिरवा आग का आम कहाँ ते होए। बिरवा तो आग का रोपा, बीज तो आग का बोया, और चाहते हो कि आम मिल जाए तो आम कहाँ से मिलेगा। चाहते हो मोक्ष, लेकिन मोक्ष का बीज नहीं ले रहे हो, बीज दूसरा ले लिया, माया का बीज ले लिया, तो माया के बीज से मोक्ष कैसे होगा, संभव ही नहीं है। इसीलिए महाराज मारे ओदा बिन बहो सादरे जहाँ संग मोक्ष न हो। बिना ओदे के, बिना ऐसे केवल के बीज के, जिनके पास केवल का बीज नहीं है, उनसे आप जो है जाकर सीखोगे तो उनके संग मोक्ष होने वाला नहीं है। इसीलिए कह रहे सुन जो सब साची कहूँ इनमें फेर न सार। ये बात में थोड़ा सा भी फेर सार नहीं है, ये सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, आप समझ लेना इस बात को। और भजन किया ही तार सी साचा जन किला। पहले बीज लो भजन का। नर्तन खेत नामकन निपजे मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली भर गाड़ा घर लाया। फिर उसे प्रेम का जल पिलाओ, सत्संग का जल पिलाओ, राम नाम का सुमरन करो, तब जाके वो फसल आनंद की आपके गट के भीतर आएगी। इसके बिना तो आएगी नहीं। तुम्हारे बीज ही नहीं है। खेत तो किसी ने बहुत अच्छा सुधार लिया, लेकिन बीज की गम नहीं, तो बीज की जानकारी नहीं, तो खाली खेत के अंदर कैसे फसल आएगी। अंग लक्षण सब अच्छे सुधार लिए, 8 अंग 64 लक्षणों को सब अच्छा कर लिया, लेकिन भक्ति का बीज नहीं है, निज नाम का बीज नहीं है। तो जब तक बीज नहीं है, वो बीज कौन देंगे, साचा जन ही देंगे। जिनके पास है बीज वही तो देंगे, जिनके पास नहीं है वो कहाँ से देंगे। तो सुन जो सब साची कहूँ इनमें फेर न सार, भजन किया ही तार सी साचा जन की लार। साचे जन के साथ लगकर आप भजन करोगे, उनसे आप अपना नामदान लोगे, तब जाकर उनसे आप नाम झेलोगे, तब जाके आपका काम बनने वाला, उसके बिना काम बनने वाला नहीं है। साचा सदगुरु संत वे उलट चढ़े आकाश। अब महाराज के साचा जन की परीक्षा कैसे करें कि वो साचे हैं कि झूठे। जन भी 2 तरह के होते हैं ना, एक तो साचे जन होते हैं, एक झूठे जन होते हैं। तो मतलब साचा सदगुरु संत वे उलट चढ़े आकाश, जन सुखिया अणबे धनी ध्यान त्रिकुटी बास। देखो आप उनका ध्यान कहाँ लगा हुआ है, उनका हमेशा उन्मुनी मुद्रा लगी रहती है, ध्यान हमेशा उनका ऊपर की तरफ चढ़ा रहता है, हमेशा उनके नेत्र ऊपर की तरफ खींचे रहते हैं, आधे नेत्र बंद रहते हैं, आधे नेत्र खुले रहते हैं, और इस प्रकार से उनका ध्यान ऊपर की तरफ खींचता रहता है। त्रिकुटी के अंदर उनका ध्यान है, आनंद ले रहे हैं, अंतर्मुखी हो रहे हैं, बहिर्मुखता उनकी बिल्कुल भी नहीं है। उनका केवल मस्तक गर्म है, बाकी पूरा शरीर ठंडा है। तो साचा सदगुरु संत वे उलट चढ़े आकाश, इस प्रकार से जो उलट कर गिगन मंडल का आनंद ले रहे हैं। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम नाई। तो साचा सदगुरु संत वे उलट चढ़े आकाश, वही सच्चे सदगुरु है, वही सच्चे संत हैं जिन्होंने शंखनाल से उलटकर बंकनाल में गिगन मंडल के अंदर प्रवेश प्राप्त कर ली है और वहाँ का आनंद ले रहे हैं। विदेही मंडल के अंदर ध्वन्यात्मक शब्द को सतत रूप से जो सुन रहे हैं। जन सुखिया अणबे धनी, महाराज फरमाने उनके पास अणबे ज्ञान है, वो अणबे ज्ञान के धनी हैं, उनका अणबे ज्ञान के ऊपर अधिकार है। वो अणबे ज्ञान को घटपटचु के रूप में घट के भीतर स्वयं ने अनुभव किए। जब तक स्वयं अनुभव नहीं करो तब तक उस ज्ञान के आप धनी नहीं हो सकते। सुनी सुनाई बात है, किसी की बात किसी के मुख से आपने सुनी और किसी की बात मुख से सुनकर आपने किसी को सुना दी, तो उस बात के धनी आप नहीं, किसी की और की बात है वो, आपकी बात नहीं। आप उसके धनी कब बनोगे, जब आपके घट के भीतर वही घटपटचे प्रकट हो जाएंगे, तब उसके धनी आप हो सकते। तब वो बात आप किसी को कहो तो वो ज़्यादा प्रभावी है। जब तक आपको स्वयं को उसका अनुभव नहीं है उस बात का, तब तक तो वो बात तो केवल सुनी सुनाई। तो महाराज फरमा रहे इस प्रकार से जन सुखिया अणबे धनी, वो अणबे धनी है, उनको घटपटचों का पूरा अनुभव है घट के भीतर, और उनको ऐसा ज्ञान आनंद ले रहे हैं। और ध्यान त्रिकुटी वास, उनका ध्यान भी त्रिकुटी में लगा हुआ है, ब्रह्मांड में ध्यान लगा हुआ है। और वो अणबे कागद लाविया ब्रह्म देश सो जाए, सो तारे सुखराम के जग में जीव अनंत।
जिन्होंने ऐसा अणभे कागज ब्रह्म देश से जाकर ले आए, जो ऐसा ब्रह्म देश समाधि देश में फूंक कर ध्यान समाधि के बाद, ब्रह्म समाधि के बाद, इखर समाधि के बाद, सता समाधि के बाद शून्य समाधि में फूंक कर और वहाँ जाकर वहाँ से ऐसा ज्ञान लेकर आए, ऐसा अणभे की चीज़ लेकर आए, अणभे कागद लाविया, जिनके पास ऐसा केवल्य पद आनंद पद में पहुँच का पराक्रम है, जिनकी वहाँ तक पहुँच है, उस ब्रह्म देश में गए आनंद पद में और आनंद पद का आनंद लेकर वापस यहाँ आए। अणभे कागद लाविया ब्रह्म देश सो जाए, सो तारे सुखराम के जग में जीव अनंत। वो ज्ञान सबको साध शब्दों में कहकर बताते हैं, वो अनिर्वचनीय चीज़ को यहाँ आकर बताते हैं। तो महाराज भाई, जिसको ऐसा आनंद पद का अनुभव हुआ है वही तो बता सकता है, इसके बिना कोई कैसे भला बता सकता है। जिसको अनुभव हुआ ही नहीं, जो आनंद पद किसी ने देखा ही नहीं, जिसने कानों से कभी सुना ही नहीं, उस देश की जानकारी कभी है ही नहीं, तो भला वो कैसे किसी को कोई हंस को तार सकता है। जो स्वयं तीरा है वही तो सबको तार सकता है। जो स्वयं ही नहीं तीरा है, अभी स्वयं ही बंधन में है, तो दूसरों को बंधन से कैसे मुक्त कर सकता है। बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुणदाता, ऐसे बंधन से छुड़ाने वाले तो केवल सद्गुरु ही है, जो आनंद पद के वासी हैं। रामा नाम नूर वारा मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। ऐसे अगम देश के वासी है, ब्रह्म देश के वासी हैं, वहाँ निवास कर रहे हैं, अभी भी जीते जी भी सदैव वहाँ निवास कर रहे हैं। उनकी देह यहाँ मृत्युलोक में है, लेकिन वो आत्मा उनकी भी अगम देश में है। तो अणभे कागद लाविया ब्रह्म देश सो जाए, सो तारे सुखराम के जग में जीव अनंत। ऐसे सद्गुरु जो है अनंत ही जीवों को इस जग के अंदर तारते हैं, ऐसा ज्ञान बख्शिश करते हैं और ऐसा ज्ञान बख्शिश कर कर सबके अंदर वो आनंद की अनुभूति कराते हैं और सबको गुरुपद देश का वासी बनाते हैं। तो महाराज फरमाने, कन फूका के क्या चली सागे सद्गुरु होए, अणबे बिन सुखराम के तार सके नहीं कोई। जब तक ऐसा अणबे ज्ञान का घट पर्चों का स्वयं को अनुभव नहीं हो, तब तक महाराज हमारे कोई नहीं तार सकता। आप कन फूके की बात करते हो, जो सद्गुरु पदवी पर बिठा दिया लोगों ने, उनको सद्गुरु बना दिया, सद्गुरु सद्गुरु कह दिया, सद्गुरु हुए न कोई, लेकिन उनको सद्गुरु की पदवी दे दी, गादी पे बिठा दिया। तुम्हारे इस प्रकार से सागे सद्गुरु को सामने बिठा दिया, तुम्हारे पे कनफू के नहीं कर सकते काम ये, और जो गादी पे बैठे हुए हैं वो भी नहीं कर सकते यदि उनके पास ऐसा केवल ज्ञान का बीज नहीं। आज कितने सद्गुरु बन के बैठे हुए हैं गादी के ऊपर, लेकिन उनके पास ऐसा बीज नहीं है केवल्य का, उनके पास ऐसा ज्ञान ही नहीं है, लेकिन सद्गुरु तो बने हुए हैं, लोग मान भी रहे हैं कि ये सद्गुरु है, लेकिन महाराज फरमाने वो सद्गुरु तार नहीं सकते, क्योंकि उनके पास ऐसा केवल का बीज है ही नहीं, उनके पास ये चीज़ है ही नहीं, क्योंकि बीज से ही चीज़ उगेगी, जब तक बीज नहीं होगा तो चीज़ कहाँ से उगेगी। तो कनफूका के क्या चली, महाराज हमारे जो कनफूके है कान के अंदर मंत्र देते, 52 अक्षरों का ज्ञान देते, उनकी तो आप बात ही छोड़ो, उनसे तो कुछ होना नहीं मोक्ष प्राप्ति का उपाय। लेकिन जो सद्गुरु बनकर बैठे हैं गादी के ऊपर, उनके पास भी ऐसा अणभे ज्ञान नहीं है, उनके पास भी ऐसा केवल्य का ज्ञान नहीं है, उनके पास भी ऐसा गटपड़चों का अनुभव नहीं है, उनके पास भी ऐसी आनंद पद की पहुँच नहीं है, पराक्रम नहीं है, तो महाराज समय तार सके नहीं कोई। भले वो हजारों लोगों की सभा लेते हो, लाखों लोगों की सभा लेते हो, करोड़ों लोगों की सभा लेते हो, लेकिन वो नहीं तार सकते, क्योंकि उनके पास ऐसा स्वयं के पास अनुभव नहीं है, स्वयं के पास ऐसे गटपड़चे नहीं है, स्वयं ने आनंद प्राप्त नहीं किया है, तो भला वो किसी को कैसे उपदेश देके तार सकते हैं। महाराज हमारे अणभे कागद हाथ दे, हरि भेजा जग माय, सो हंसा को तारसी, सुखदेव कहे बजाए। जिसके पास ऐसा अणभे कागज देकर भेजा, जिसके पास ऐसा अणभे का निज नाम का बीज है इनके पास, और जिनके पास ऐसा गटपड़चों का अनुभव गट के भीतर है, जिन्होंने हरि से ऐसा आनंद प्राप्त किया, हरि की भक्ति करके ऐसा आनंद प्राप्त किया, वही हंसों को तार सकते। महाराज बजा कर कह रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं तार सकते।
तो जिन जिन को ओदो हुओ हंस तारण को देख, ता संग सुखदेव ऊदरे, क्या ग्रही क्या भेक। महाराज कह रहा मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूँ, सबकी बात कह रहा हूँ। देख जिन जिन को ओदा हुआ, जिन जिन को ऐसे अणबे की परवानगी मिल गई है, जिन जिन को ऐसा कैवल्य ज्ञान का बीज मिल गया, जिन जिन को ऐसा गटपड़चों का आनंद प्राप्त हो गया, हंस तारण को देख, वो हंसों को तार सकता। वो दिया जुपा हुआ है तो आगे दिए को जो सकता है, जो दिया बुझा हुआ है वो कैसे जोएगा, वो आगे नहीं जो सकता। बुझा हुआ दिया आगे नहीं जो सकता। जिसके पास ऐसा ज्ञान है, ज्ञान की ज्योति उसके भीतर जल रही है, तो वो आगे जोत से जोत जगा देगा। तो जिन जिन को ओदो वो हंस तारण को देख, ता संग सुखदेव उदरे, क्या ग्रही क्या वेग। उसके साथ कोई भी भजन करेगा, उससे कोई भी भेद लेगा, तो वो चाहे गृहस्थी हो चाहे भेगदारी हो, सबका उद्धार हो जाएगा। और जो उनसे जो दिया जुपा हुआ नहीं है, जो दिया बंद है, उससे कोई जाकर अपना दिया जुपाना चाहे तो वो जुट नहीं सकता। तीन लोक को अर्थ रे, काढ़े भवबित जोई, चौथे पद बिन जानिया, सुखदेव हद गरु होई। महाराज सबकी बात निर्णय करके बता दिया कि तीन लोकों का अर्थ तो बहुत बता देते हैं। तीन लोकों के अंदर 4 वेदों का ज्ञान है, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। तो उस प्रकार का तो बहुत अर्थ कर देते हैं, 4 वेदों का, 6 शास्त्र का, 9 व्याकरण का, 18 पुराण का। इन सब के ज्ञाता हैं, कंठस्थ भी है, बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, पंडित है। लेकिन महाराज फरमाने हैं कि उनको चौथे पद का भेद नहीं पता, केवल्य पद आनंद पद का भेद नहीं पता। वो सदगुरु की सत्ता का भेद नहीं जानते, निज नाम सतनाम कुदरत कला का ज्ञान नहीं, समझ नहीं, परख नहीं। तो महाराज हमारे उनको भी हदगुरु ही समझना, सदगुरु मत समझना। सुखदेव हदगुरु हो, वो भी हदगुरु है, सदगुरु नहीं है। जो जन तारण आविया, ओ धोले जगमाय, वासु मिल सुखराम के, नर का एक न जाए। और जिनके पास ऐसा अणबे का ज्ञान है, जिनके पास निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर का केवल्य का ज्ञान है, तो उनको तारने का ओदा है। तो महाराज हमारे ऐसे केवल्य ज्ञान के अधिकारी पुरुषों, अधिकारी मतलब जिनके पास नहीं वो अनाधिकारी है। जिनके पास ऐसा केवल्य ज्ञान है, उनसे जाकर मिल, उनसे जाकर भेद ले, उनसे जाकर समझ, उनसे जाकर नामदान ले, उनकी संग कर, उनका सत्संग कर। वासु मिल सुखराम के, नरका एक न जाए। जो उनसे मिल लेगा तो एक भी नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि वो सीधा रास्ता मोक्ष का बता देंगे, सीधा निजनाम जागृति का उपाय बता देंगे, भेद बता देंगे। और उनके संग जब निजनाम जागृत हो जाएगा तो फिर जागियो नाम तंथर हरियो, जत्तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, तो ही मिनखा दे तो आसी। और जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और धैरे, यूं हंस धरे नहीं कोई। तो अब ये पहचान क्या है कि जिनके पास ऐसा ओदा है। जे जन तारण आबिया, झारा ये ऐनान, सुखदेव मिलता प्रगटे, शिश में शाय बयान। उनकी पहचान ये है कि आप उनसे जाकर मिलोगे और उनके सामने उनसे आप भेद लोगे, उनसे आप नाम सुमरण की विधि सीखोगे और भेद बताएंगे। और जैसे ही भेद मिलेगा और आपके गट के भीतर नाम जागृत हो जाएगा। चेतन हुआ पल दोई में, जागी नाड़ विचार, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और नाम जागृत हो जाता। ये उनकी पहचान है। वे जे जन तारण आविया, ओदो ले जगमाए, वासु मिल सुखराम के, नरका एक नहीं। उनसे जाकर मिल तो नरक में नहीं जाएगा। उनसे नहीं मिलेगा, ऐसा ज्ञान धारण नहीं करेगा, तेरे निज नाम जागृत नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, गर्भ में आना पड़ेगा वापस। और उनसे मिल लेगा, निज नाम जागृत हो जाएगा, पूर्ण स्थिति हो जाएगी, तो फिर परम पद का वासी हो जाएगा, गर्भ में नहीं आएगा। और समझो पूर्ण स्थिति नहीं हुई तो 1-2 जन्म और धारेगा, लेकिन नर से नर ही होगा। और भक्ति जहाँ छूटी है उससे आगे भक्ति चलेगी और 1-2 जन्म बाद पूर्ण पद का वासी होगा। उनसे मिलने का इतना पराक्रम, निज नाम को धारण करने का इतना पराक्रम।
और जे जन तारण आबिया झाराए ऐनान। सुखदेव मिलता प्रगटे शिशु में सायबान। उन जन से जाकर मिल, और जैसे मिलेगा तो तेरे गट के भीतर भी निज नाम जागृत हो जाएगा। ऐसा पराक्रम है। अणभे कागद बायरो भावे सो जन होय। वहाँ संग सुखी राम के हंसो तिरे न कोई। महाराज में ऐसा अणभे का ज्ञान नहीं है, अणभे का कागज नहीं है, अणभे की परवानगी नहीं है। अब वो भले कितने ऊंचे से ऊंचा विद्वान क्यों ना हो, अब वो भले ऊंचे से ऊंचा कितना ही पंडित क्यों नहीं हो, ज्ञानी क्यों नहीं हो, भले वो सदगुरु की पदवी पर गादी पर ही क्यों नहीं बैठा हो, कैसा भी जन हो, महाराज माने उसके संग यदि कोई आप लगेगा तो वो हंसा तिर नहीं सकता। वो तो केवल अणबे ज्ञान से ही तिरेगा, अगम देश के ज्ञान से ही तिरेगा, केवल्य के ज्ञान से ही तिरेगा, निजनाम सतनाम कुदरत कला नेंछर के ज्ञान से ही तिरेगा। इसके बिना तो कैसा भी जन हो। चारों में सबसे तेज हो बोलने मर गए बड़ी। जूनर प्यादो शहर को यूं अणबे बिन साध। सुखदेव सांच ने मानियो सब मिथ्या कह बात। महाराज हमारे हैं कि जूनर प्यादो शहर को यूं अणबे बिन साध। किसी साधना करने वाले जन के साथ, किसी भक्ति करने वाले जन के पास ऐसा केवल्य का ज्ञान नहीं है, अणबे ज्ञान नहीं है, घट पर्चों का अनुभव नहीं है, आनंद की प्राप्ति नहीं है, तो वो किस प्रकार से है, जिस प्रकार से कोई सिपाही है और उस सिपाही के पास अथोराइजेशन नहीं है, केवल वर्दी पहने हुए, वर्दी पहन के आ गए, यानी बैग दर के आ गए, सांग बना लिया, लेकिन उनके पास पावर नहीं है, वो चीज नहीं है, वस्तु नहीं है, बीज नहीं है। बिना वस्तु के केवल ऊपर ऊपर से कपड़े रंगा कर पहन लिए। सिपाही की वर्दी पहन लेने से क्या कोई सिपाही हो जाता? इसलिए महाराज फरमाने सुखदेव सांच न माने। इसी प्रकार से कोई संत का वेश धारण कर ले तो क्या केवल वेश धारण करने से वो संत हो जाता? नहीं हो जाता। ये सब झूठ बात कहते हैं। इसलिए महाराज फरमाने उनकी बात को आप एक्सेप्ट नहीं करना, स्वीकार नहीं करना, आरे नहीं करना। परवाना बिन बायरो प्यादो खेले घात। अणबे बिन सुख राम के यूं शिष्य मिल्या न जात। जिस प्रकार से महाराज फरमाने कि कोई नकली सिपाही बन के आ गया और वो जो है पैसे हड़प कर ले जाता है लोगों से, तो वो घात ही कर रहा है लोगों के साथ, विश्वासघात ही कर रहा है। उसके पास वो असली सिपाही तो नहीं है, केवल सिपाही के कपड़े पहन के आ गया। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि वो साध है जो केवल ऊपर कपड़े रंगा के पहन लिए और उनके पास ऐसा केवल का ज्ञान नहीं, ऐसा अणबे का ज्ञान नहीं, निजनाम का ज्ञान नहीं, कुदरत कला का ज्ञान नहीं। तो महाराज फरमाने वो भी जो है सब अपने शिष्यों के साथ, सब अपने अनुयायियों के साथ घात खेल रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं और उनका समय ले रहे हैं, उनकी श्वासा रूपी पूंजी ले रहे हैं और उनको बदले में क्या दे रहे हैं? कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, ठग के जा रहे हैं ऐसे। इसलिए महाराज हमारे उनके साथ लगोगे तो एक भी शिष्य परम पद में मिलने वाला नहीं है जिनके पास ऐसा चीज नहीं है। परवाना ले आविया से साधु जग माय। सोता की दी देते है सुखदेव बहु विद्याय। महाराज फरमाने केवल पद का पूर्ण अनुभव करके अणबे का परवाना लेकर जो साधु जगत में आए हैं, महाराज फरमाते हैं कि वो बहुत विधि से हंसों को केवल पद में प्राप्ति का साधन बताते थे। बस वो एक ही बात करते, ताकीदी उसी की देते हैं, मैं तो उसी का बताते हैं, प्रायोरिटी उसी की देते हैं। ताकीदी मतलब मैं तो उसी पे कॉन्सेंट्रेट उसी पे करते कि परम पद प्राप्त करना है, जोर उसी पे देते और किसी चीज पे जोर नहीं देते। शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुखों पर, देश पर, समाज पर नहीं बोलते। वो जो देश पर बोल रहा है, समाज पर बोल रहा है, राजनीति पर बोल रहा है, उसकी ताकीदी किधर है? उसका जोर किस पे है? परम पद पे तो जोर ही नहीं, क्योंकि परम पद का ज्ञान ही नहीं है। क्या जोर देगा? उसका जिसका ज्ञान है उसका जोर देगा। तो महाराज में जिसका ऐसा अणबे का परवानगा, जिनके पास ऐसा निजनाम का ज्ञान है,
सतनाम कुदरत कला नियंचर का ज्ञान है, वे साधु इसी की ताकीद देंगे कि आपको ये ज्ञान ले लो और परम पद प्राप्त कर लो। और जिनके पास नहीं है वो समाज पे बोलेंगे, परिवार पे बोलेंगे, विचारों के द्वारा ज्ञान पे बोलेंगे, 52 अक्षरों का ज्ञान कथेंगे, अनेक कहानी किस्से सुनाएंगे, वो सब उसी की ताकीद देंगे, वो सब उसी का महत्व बताएंगे, वो हद के व्यवहारों का महत्व बताएंगे। कोई व्रत का महत्व बताएगा, कोई उपवास का महत्व बताएगा, कोई तीर्थ का महत्व बताएगा, कोई जप का महत्व बताएगा, कोई तप का महत्व बताएगा। सब अपना अपना जिसकी बुद्धि के अंदर जैसा ऐसा विवेक है, जैसा ऐसा ज्ञान है, वैसी वैसी बात सब करेगा। तो परवाना ले आविया से साधु जग माय, सोता की दी देते है सुख देव भव विद्याय। वो सभी प्रकार से घेर कर सत पे ले आएगा कि भाई देखो और सब चीजें झूठ है, यही सत्य। शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के, त्रिलोकी के फल प्राप्ति के जितने भी ज्ञान हैं उनमें नहीं लगना। उनमें लगोगे तो अपना समय और श्वास ही खराब होगी। दरगाह सू ले आविया सतगुरु पदवी संत, वे तारे सुखराम के जग में जीव अनंत। जो ऐसे सदगुरु की पदवी लेकर आए दरगाह से, तो महाराज हमारे वे जग में अनंतों ही जीवों का उद्धार करते हैं। अणभेरी परवानगी दीनी सिरजनहार, वे सतगुरु सुखराम के तिरबो वारी लार। जिनको ऐसा अणबे की परवानगी प्राप्त हुई है, जिनके पास ऐसा अणबे का ज्ञान है, जिनके पास ऐसा केवल्य ज्ञान है, आनंद पद का ज्ञान है, वही सच्चे सद्गुरु है। और उनकी शरण लेने पर ही उद्धार होगा। अन्य किसी की आप शरण ले लोगे, जिनके पास ऐसा ज्ञान ही नहीं है, तो उद्धार होने वाला 3 काल में भी नहीं है। नहीं तो कभी हुआ है भूतकाल में, और न वर्तमान काल में हो रहा है, और न भविष्य काल में होगा। उमराव वकील रे हाकम बग सिदिवान, सब ओधा सुखराम के नरपत की फुरमान। महाराज फरमाने कि देखो ये ओधा है तो ये सब राजा की, वो सब वहीं से ओधा लेकर आए। किसी को क्या ओधा मिला, किसी को क्या ओधा मिला, किसी को क्या ओधा मिला, जिसको जैसा जैसा ओधा मिला है वो वैसा वैसा कार्य कर। तो महाराज किसी को उमराव बनाया राजा के आदेश से, कोई तो उमराव बना है। राजा के आदेश से कोई उमराव बना है, और राजा के आदेश से कोई वकील बना है, राजा के आदेश से कोई हाकम बना है, और राजा के आदेश से कोई दीवान बना है। तो जिसको आदेश तो सबके पास राजा का ही है, अथोराइजेशन तो सबके पास राजा का ही। लेकिन राजा ने जिसको जो जो काम सौंपा वो वही तो काम करेगा। दूसरा काम भला वो कैसे कर सकता है? और जितने उसको पावर दिए उसके अनुसार कार्य करेगा। जितनी उनको पावर ही नहीं है तो कैसे करेगा? उनके पास उस चीज का पावर नहीं है, और आप वो काम उनसे कराना चाहते हो, वो कहेगा भी मेरे पावर में नहीं है, आप दूसरे के पास जाओ, जिसके पास पावर है उनके पास जाओ। तो वो सबको अलग अलग पावर दी है परमात्मा ने, सबको अलग अलग कार्य सौंपा है। जैसा जैसा कार्य सौंपा है उसके अनुसार उनको पावर दी, उस पावर के अकॉर्डिंग वो कार्य कर पाते हैं। जेल मंत्री अगर स्वास्थ्य मंत्री काम को कैसे करेगा? हाँ, वो अपना अपना विभाग का ही कार्य करेगा। हाँ, अपने अपने डिपार्टमेंट का कार्य करेगा। सबको अपने अपने डिपार्टमेंट अलग अलग सौंपे हैं। अब आपको कौन सा काम कराना है, उस काम के अनुसार वैसे डिपार्टमेंट के ओहदाधारी को पकड़ो जिसके पास उस डिपार्टमेंट का ओहदा है। यदि आप मोक्ष कराना चाहते हो तो मोक्ष का ओहदा किसके पास है, उसके पास चले जाओ। यदि आप त्रिलोकी में फल प्राप्त कराना चाहते हो तो उसका ओहदा किसके पास है, उसके पास चले जाओ। तो जैसा जैसा आपको कार्य सारना है वैसे वैसे ओहदाधारी के पास चले जाओ। जिसके पास ऐसा ओहदा है उसके पास वो जाओगे तो वहाँ कार्य सर जाएगा। तो उमराव वकील रे हाकम बग सिदिवान, सब ओदा सुखराम के नरपत की फुरमान। सब उसके आदेश से हुआ, सब उसके फरमान से हुआ। तो अब किसको क्या क्या ओदा दिया वो सब वर्णन करके बता रहे। ब्रह्मा सिरजो रचन को विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को इंद्र बरसण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को सिरजो है धर्मराज,
संत सिरजा सुख राम के, जीव उदाहरण काज। ये सबको अलग अलग ओहदा देके परमात्मा ने भेजा। ब्रह्मा जी को रचना करने के लिए, और भगवान विष्णु को प्रतिपाल करने के लिए, और शिव जी को संहार करने के लिए, और इंद्रों को वारिश करने के लिए, और धर्मराज को पाप पुण्य का फल भुगताने के लिए। और संतों का सृजन हुआ है जीवों को चौथे लोक में भेजने के लिए। सबको अपना अपना अलग अलग होता है, जिसको जिसको जैसा जैसा उदा मिला वो वैसा वैसा कार्य कर रहा है। अब आपको क्या कार्य कराना है उसके पास चले जाओ। और महाराज फरमा रहे हैं संतों के अंदर भी अलग अलग पावर देके भेजा सबको। संत भी सब समान नहीं, सबके पास अलग अलग पावर है। कोई नाव कोई ढूंढ का, कोई सतगुरु जू जिहाज, सब तिरसी सुखराम के, भव सागर महाराज। में किसी को तो नाव की तरह बनाया, और किसी को ढूंढके की तरह बनाया, और किसी को जिहाज की तरह बनाया। तो महाराज हमारे पार तो ये जिस जिसको ओहदा मिला है, जिस जिसको ऐसा ज्ञान मिला है, वो सब पार तो होंगे, लेकिन जो ढूंढ का है वो अपना ही उद्धार करेगा, और जो नाव है वो 100-200 का उद्धार करेगा, और जो जहाज है वो लाखों हजारों का उद्धार करेगा। जिनको जितनी क्षमता दी है, जिनको जितना पावर दिया है, उसके अनुसार वो कार्य कर पाएगा। नौका संग 100-200 लाखों तारे जहाज, जन सुखिया गुरु ढूंढ का, करे आप रो काज। ढूंढ का अपना कार्य कर लेता है, और नौका के संग 100-200 तिर जाते हैं, और जहाज के संग लाखों बैठकर चले जाते हैं। तो अब जैसे जैसे जिस जिसको जितनी जितनी क्षमता दी है, जितना जितना पावर दिया है, जितना जितना ओहदा दिया, उतना उतना ओहदे का वो कार्य कर पाता है। सब कुछ वो परमात्मा ही देते हैं। ये दोनों भवतार सी, एक सतगुरु एक जहाज, गुण अवगुण देखे नहीं, बहे बिड़द की लाज। मैं जिस प्रकार से समुद्र से लांघने के लिए जहाज चाहिए, लंबा यात्रा है तो जहाज के बिना नहीं तिर सकते, इसी प्रकार से इस भवसागर बहुत भारी समुद्र है, इसे लांघने के लिए भी सद्गुरु रूपी जहाज चाहिए। ये सद्गुरु रूपी जहाज जब तक नहीं मिलता तब तक भवसागर नहीं तिर सकता। हाँ, सद्गुरु जहाज के समान है, तो वो लाखों जीवों को तार देते हैं। हाँ, जैसे अनंत सद्गुरु सुखराम जी महाराज जहाज के समान, और अपन उनसे ज्ञान सीखने वाले नाव के समान, और जो ज्ञान सीखकर अपना उद्धार करता वो ढूंढके के समान, जो केवल्य का ज्ञान सीखता। ऐसे तो महाराज हमारे जो ऐसे सद्गुरु होते हैं वो गुण अवगुण देखे नहीं, वो लच कुलच नहीं देखते, गुण अवगुण नहीं देखते, वो उसके करनी नहीं देखते शिष्य की, वो उसके पाप पुण्य नहीं देखते कि ये जीव जो है ये पापी है, पुण्य है, या खोटे कर्म करने वाला, अच्छे कर्म करने वाला, या इसमें क्या गुण है क्या अवगुण है, वो कुछ नहीं देखते। वो तो भय बिड़द की लाज। उनका बिड़द क्या है, जो भी आके जहाज में बैठ जाएगा उनको पार लंगा देंगे, बस उनका इतना ही काम है। वो ये पहले चेक नहीं करते कि ये अच्छा है कि बुरा है, अच्छे बुरे का वो नहीं देखते। वो तो उनके पास जो भी आ जाएगा उसको पार लंगा देंगे। किसी का अच्छा ही बुरा ही वो नहीं देखते, भला बुरा भी नहीं देखते। बुरे से बुरा भी आ जाएगा, पापी से पापी भी आ जाएगा, अदम से अदम, नीच से नीच भी आ जाएगा, उसे भी पार लंगा देंगे। क्योंकि उनके लिए किसी का भेद ही नहीं है भक्ति के मामले में। चौथे लोक में ले जाने के लिए न जाति पाति है, न कोई वर्ण पंथ है, न कोई मत है। उनके लिए सब समान है, सब आत्माएं परमात्मा के देश की वासी होनी चाहिए उनके लिए। तो कैसा उनका बिड़द है, महाराज बिड़द बता रहे, क्या सुकृत मुर्दे किया मिले संजीवन आए, सुखिया जे जीवे नहीं तो बिड़द जड़ी का जाए। देखो कुदरतन जो है संजीवन जड़ी मुर्दे के मुख में आकर पड़ती है, और मुर्दे की करनी तो नहीं देखती है। मुर्दे ने क्या किया, वो तो कुछ कर भी नहीं सकता, क्या कर पाता, मुर्दे में क्या ताकत जो करेगा। और वो संजीवनी का बिड़द देखो उसको जिंदा कर देती। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि अपन सब मुर्दे के समान। अपने में क्या ताकत है, अपने में क्या सामर्थ्य है कि अपन कुछ कर पाए, लेकिन सदगुरु का बिड़द है कि वो ऐसा अपने को निज नाम बख्शिश करके, ऐसा ज्ञान बख्शिश करके अपने को इस भवसागर से पार लंगा देते हैं।
बाकी अपनी करनी को देखता तो मुगत हुआ नहीं कोई। अपनी करनी से तो मैं मुगत हो नहीं सकता। अपनी करनी तो ऐसी है। वो तो सदगुरु का बिड़द ही काम करता है। वो बिड़द ऐसा है उनका कि वो पार लंघा देता है। बिड़द भरोसो, ऐसा बिड़द प्राप्त हो जाए तब जाके उनके बिड़द से ही पार लंघ सकते, बाकी अपन पार नहीं लंघ सकते। बिड़द भरोसो थारो ओ राम राय, बिड़द भरोसो थारो, बिड़द भरोसो थारो ओ राम राय, बिड़द भरोसो थारो। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहाथ हमारो। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहाथ हमारो। सिमरण ध्यान बने नहीं मोसू, मैं पापारो भारो। सिमरण ध्यान बने नहीं मोसू, मैं पापारो भारो। बड़ा बड़ा पापी पार उतार्या, इस विध मोय उतारो। बड़ा बड़ा पापी पार उतार्या, इस विध मोय उतारो। बिड़द भरोसो थारो राम राय, बिड़द भरोसो थारो। तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर, अवगुणमति विचारो। तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर, अवगुणमति विचारो। मैं मतिहीन कछु नहीं समझूं, बिन करणी मोय तारो। मैं मतिहीन कछु नहीं समझूं, बिन करणी मोय तारो। बिड़द भरोसो थारो राम राय, बिड़द भरोसो थारो। सुवा पढ़ावत गिण का तारी, अजामेल निस्तारो। सुवा पढ़ावत गिण का तारी, अजामेल निस्तारो। पुत्र नाम से पार उतारो, मेट दियो जम द्वारो। पुत्र नाम से पार उतारो, मेट दियो जम द्वारो। बिड़द भरोसो थारो राम राय, बिड़द भरोसो थारो। घाट में दास जात को मेणो, अधिक पाप हथियारो। घाट में दास जात को मेणो,
बतियारो वाकुही बैकुंठ पठायो गुना बगसे जो मारो वाकुही बैकुंठ पठायो गुना बगसे जो मारो बिड़द भरोसो थारो राम राय बिड़द भरोसो थारो लख 84 भुगत रे आयो पायो मिनक जमारो लख 84 भुगत रे आयो पायो मिनक जमारो करुणा सुन कर कारज कीजो मैं प्रभु दास तुम्हारो करुणा सुन कर कारज कीजो मैं प्रभु दास तुम्हारो बिड़द भरोसो थारो राम राय बिड़द भरोसो थारो जे कोई पूत कपूत कहावे बाप करे प्रतिपालो जे कोई पूत कपूत कहावे बाप करे प्रतिपालो जन राघव करुणा कर बोल्या जन्म मरण से तारो जन राघव करुणा कर बोल्या जन्म मरण से तारो बिड़द भरोसो थारो राम राय बिड़द भरोसो थारो ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया पकड़ो हाथ हमारा ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया पकड़ो हाथ हमारो बिड़द भरोसो थारो राम राय बिड़द भरोसो थारो बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंत ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज राम राम सर राम सर नाम केवल अन्य सद्गुरु प्रणाम प्रमुदति विराज्यम ब्रह्मगम संतुतम परम नरम प्रज्ञान